हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के बारे में जो हम लोगों का जेईई मेंस एंड नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो सब न्यूमेरिकल हम लोगों का है एनसीईआरटी सिलेबस का, जो हम लोग का यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी वहां का। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मैं आज का मेन जो हम लोगों का टॉपिक है वो बता देता हूं। जो आज का मेन टॉपिक है वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो जनरली क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ा है कि रेसिस्टेंस हम लोग बेसिकली टू कॉम्बिनेशन में हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। ठीक है, जब सीरीज पे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 एंड R2 हुआ तो सीरीज में हम लोग इसको डायरेक्टली प्लस कर देते हैं। और पैरेलल पे क्या होता है, पैरेलल पे 1 by RP इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, तो ये होता है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखते हैं आज कितना न्यूमेरिकल हो पाता है। तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए आज बहुत सारा न्यूमेरिकल। तो मैंने जो बोला था कि दो रेजिस्टेंस अगर R1 एंड R2 सीरीज पे कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2। एंड जब पैरेलल पे कनेक्ट होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है हम लोगों का 1 by R1 प्लस 1 by R2। ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हम लोगों का और क्या हम लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 और #1। तो क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is the equivalent resistance between A and B is। यहाँ पर सर्किट जो है हम लोग का बहुत जाना पहचाना सर्किट दिया हुआ है। और देखो सर्किट क्या दिया है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर A यहाँ पर B ये है हम लोगों का। और हर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ ऑप्शंस भी दिया हुआ है कि ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 20 ओम, ऑप्शन सी 30 ओम, ऑप्शन डी 40 ओम। और ये आया है मोनिपोल के सीईटी 2013 में। मोनिपोल के सीईटी 2013 पे ये न्यूमेरिकल हम लोगों का आया था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है ये है हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये बेसिकली ये जो न्यूमेरिकल है वो है हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज टॉपिक के ऊपर। व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ये थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट ऐसा होता है। और यहाँ पर लेफ्ट अपर साइड का रेजिस्टेंस को P बोलते हैं, राइट को Q, और फिर नीचे का लेफ्ट को R और राइट को S। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉपर्टी क्या है, उसका वर्किंग क्या है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि P by Q एंड R by S इक्वल्स टू कितना आता है। तो P by इक्वल्स टू क्या आता है 10 by 10 इक्वल्स टू 1, R by S भी 10 by 10 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर P by Q इक्वल्स टू R by S हुआ तो इस ब्रिज का मेन फंडा ही यह है कि P by Q इक्वल्स टू R by S होना ही चाहिए, तब
इस रेजिस्टेंस में से कोई भी करंट पास नहीं होगा, तब इसका जो पोटेंशियल और इसका जो पोटेंशियल दोनों सेम हो जाता है जब P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होता है। मतलब हम लोगों के लिए ये जो मिडिल का रेजिस्टेंस है ये कोई मायने नहीं रखता, ये होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने इसको मिटा दिया है, तो इसको छोड़ के ये सर्किट जो है कुछ ऐसा हो जाता है। अभी देखते हैं कौन सा वाला सीरीज पे है रेजिस्टेंस और कौन सा वाला पैरेलल पे है। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल को क्लेरिफाई करने के लिए मैं एक आइडिया दे देता हूं। मान लो दो रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ सकता है और ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम लोग दो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कौन सा वाला सीरीज पे होगा कौन सा वाला पैरेलल पे होगा, जब सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये दो चीज हमेशा याद रखना होगा कि सीरीज पे जब होता है तब सेम करंट फ्लो होता है, मतलब करंट डिवाइड होने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर अगर दूसरा रेजिस्टेंस आ जाता तो करंट यहाँ पर जाके दो डिवाइड हो जाता, तब जाके ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज पे नहीं होता। ठीक है, लेकिन करंट अगर सिर्फ ये दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट जो है डिवाइड नहीं होता है तो ये दोनों आ जाएगा सीरीज पे। ठीक है, और पैरेलल पे हम लोग को क्या ढूंढना है, पैरेलल के लिए हम लोग को ढूंढना है दो पॉइंट। ये दोनों पॉइंट में जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा 1 2 3 5 7 10 12 जितना भी रेजिस्टेंस दो पॉइंट पे कनेक्ट होगा वो सारे के सारे पैरेलल पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अभी देखते हैं क्या होता है सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो P रेजिस्टेंस है और ये Q रेजिस्टेंस है ये दोनों आ गया सीरीज पे, और नीचे का R वाला एंड S वाला आ गया सीरीज पे, क्योंकि ऊपर में दोनों से सेम करंट नीचे का दोनों से सेम करंट। तो यहाँ पर अगर सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तब हम लोग इसको थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया P Q R S, सबका वैल्यू 10 है, 10 ओम 10, ए बन गया ए बन गया बी। ठीक है, अभी 10 एंड 10 सीरीज पे होने से आंसर क्या आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा, नीचे दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। अभी 10 और 10 सीरीज पे होने से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने थोड़ी देर पहले बोला था RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 दैट इज 20 ओम। तो ऊपर का भी आ जाएगा 20 ओम, नीचे का भी आ जाएगा 20 ओम। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों का A और B रहेंगे। तो A और B अभी क्या आ जाएगा पैरेलल पे। तो पैरेलल पे होने से हम लोग क्या करते हैं, ये भी मैंने बोला था पैरेलल पे होने से 1 बाई करके प्लस करते हैं, 1 बाई RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 that is 2 by 10 equals to 1 by 5 that is 1 by 20 1 by 20 2 by 20 1 by 10। तो RP equals to क्या आ जाएगा 10, तो इसका आ जाएगा 10। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर जो है वो बन जाएगा 10 ओम। यहां पर मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अगर सबका रेजिस्टेंस मतलब इन चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम दिया हुआ हो, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 5 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 12 भी दे सकते हैं। अगर इन चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू एग्जैक्ट सेम देखा है, यहाँ पर 20 होने से 20 20 20 20, 5 होने से 5 5 5 5, तो आंसर जो है वो डायरेक्ट इन चारों का वैल्यू लिखना है हम लोगों को। मतलब आंसर यहाँ पर 5 होने से 5 होगा, 20 होने से 20 होगा। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, जितना मतलब वैल्यू दिया होगा उतना वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से हम लोग का जो आंसर है वो बन जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं और एक न्यूमेरिकल जो हम लोगों का ऐसे ही व्हीटस्टोन डिस्क के ऊपर ही है बना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा
अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोल देना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स विल बी द करंट आई ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स विल बी। तो यहाँ पर भी एक सर्किट दिया हुआ है हम लोगों का, तो सर्किट भी ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग ऑप्शन वगैरह लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग ऑप्शन वगैरह लिखेंगे। देखो सर्किट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस फिलहाल तो है इन तीनों सीरीज पे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ फंडा है, फंडा को मारेंगे हम लोग डंडे से। यहाँ पर एक जुड़ दिया है, यहाँ पर एक जुड़ दिया है। चलो इन लोगों को फंडा को अभी डंडे से हम लोग मारते हैं। यहाँ पर है 5 ओम, यहाँ पर है 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 10। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, यहाँ पर करंट है आई। तो हम लोग को करंट जो है वो निकालना है। ऑप्शन ए 0.33 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.5 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.67 एम्पियर, ऑप्शन डी 0.17 एम्पियर। एएफएमसी 2010 पे आया है, एएफएमसी 2010 पे ये आया है। ये एक आर्मी का एग्जाम है, बहुत ही टफ एग्जाम है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है हम लोगों को ये सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डंडे से क्या मारेंगे अभी देखते हैं। हाँ मैंने पहले बोला था ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन हम लोगों को इसको व्हीटस्टोन ब्रिज पे लेके जाना होगा। ठीक है, ये देखने से तो व्हीटस्टोन ब्रिज मालूम नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जितना भी जंक्शन है इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, इन 4 जंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको ऐसे करके मान लो, इसको ए, इसको डी, ए डी एंड पॉइंट है, और बी सी को यहां पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम। ए और बी के बीच में 5 ओम मैंने डाल दिया। बी एंड सी का बीच में 10 ओम, बी एंड सी का बीच में 10 ओम। ठीक है, अभी सी और डी का बीच में 20 ओम, सी और डी का बीच में 20 ओम। अभी बी एंड डी का बीच में 10 ओम, बी एंड डी का बीच में 10 ओम। अभी ए और सी का बीच में 10 ओम, ए और सी का बीच में 10 ओम। और जो बैटरी है वो कनेक्ट है ए और डी में। ठीक है, जो बैटरी है वो कनेक्ट है ए और डी में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया हम लोग का राइट वाला। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया हम लोग का राइट वाला। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला है, हम लोग को चेक करना है कि इसका जो इस साइड का हम लोग पी क्यू आर एस, तो P बाई क्यू कितना आएगा, P बाई क्यू इक्वल्स टू 5 बाई 10 इक्वल्स टू हाफ, R बाई S इक्वल्स टू 10 बाई 20 इक्वल्स टू हाफ। तो ये भी हम लोग का P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S बन गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मिडल वाला को हटा देंगे। ठीक है, पहले की तरह मिडल वाला को हटा देंगे, फिर ऊपर का 2 आ जाएगा सीरीज पे, नीचे का 2 आ जाएगा सीरीज पे। तो इसका जो सर्किट है इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इन दोनों सीरीज पे होने से
5 प्लस 10 15 ओम, ये दोनों सीरीज पे होने से 10 प्लस 20 30 ओम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट वो कनेक्ट है, ठीक है। अभी बात करेंगे इन दोनों पैरेलल की। तो इन दोनों जब पैरेलल पे होगा तो 1 बाई करके प्लस होगा, 1 बाई आर पी इक्वल्स टू 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 30, तो 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम, तो 2 प्लस 1 3 बाई 30, तो आर पी इक्वल्स टू ये करने से आ जाएगा 10 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और होल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हम लोगों का 10। अभी अप्लाई करते हैं ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू I R, तो I इक्वल्स टू V बाई R, V है हम लोगों का 5, R है हम लोगों का 10, तो ये करने से आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये ऑप्शन दिया हुआ है और ये ऑप्शन है हम लोगों का ऑप्शन बी वाला। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन 0.5 एम्पियर, ठीक है। अभी एक दूसरा न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग जो थोड़ा सा सर्किट जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट सर्किट है। देख लेते हैं डिफरेंट क्या सर्किट दिया हुआ है इन लोगों ने। तो सॉल्यूशन इसका कॉपी कर लो। तो हम लोगों का क्वेश्चन आज बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। The effective resistance between A and C for the network shown in the figure, the effective resistance between A and C for the network shown in the figure, for the network shown in the figure, फिगर कहाँ है? फिगर है यहाँ पर हम लोग का ये ठीक है। यहां पर अभी है फंडा, इसको भी मारेंगे हम लोग डंडा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये टफ है थोड़ा, यहाँ पर सारा का सारा रेजिस्टेंस सबका वैल्यूज आर है, ये थोड़ा इन लोगों ने अच्छा काम किया है, सारा का सारा वैल्यू आर दे दिया है। अभी ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी यहाँ पर इन लोगों ने आर तो नहीं दिया है, तो दैट मीन्स हम लोग इसको आर तो नहीं लिख सकते, लिखना होगा कुछ दूसरा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऑप्शन देखते हैं फिलहाल। ऑप्शन ए हम लोगों का है 2r/3, ऑप्शन बी 3r/2, ऑप्शन सी 2r, ऑप्शन डी 1/2r, ठीक है। देखते हैं 1/2r नहीं r/2। तो ये आया है उड़ीसा में OJEE 2010। इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझना होगा। यहाँ पर बोला है ए एंड सी में रेजिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ए एंड सी का रेजिस्टेंस हम लोगों को अगर निकालने के लिए बोला है तब पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल के लिए हम लोग को मतलब बिल्कुल ऐसा न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अगर ए एंड सी में बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, बी और डी का जो है ये वाला पार्ट हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस हट जाएगा। अगर हम लोगों को बी एंड डी में निकालने के लिए बोलता तब हम लोग क्या करते, ए एंड सी का जो रेजिस्टेंस है मतलब बिटवीन ए एंड सी दिस टू रेजिस्टेंस हम लोगों को हटाना पड़ता। तो अभी इन दो रेजिस्टेंस को छोड़ के हम लोगों का जो सर्किट है
वो क्या बन जाएगा, ए से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यूज आर है, हम लोग को निकलना है ए एंड सी बी। ठीक है, अभी देखो ये दो रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज पे, ये दो रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज पे, ये दो रेजिस्टेंस आ जाएगा सीरीज पे। काई को, क्योंकि इन दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा और इन दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट जाएगा, इन दो रेजिस्टेंस में भी सेम करंट जाएगा। तब हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ए हो गया ए हो गया सी। ये है इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब आर प्लस आर 2R। ये है इन दोनों का रेजिस्टेंस 2R, और ये है इन दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R। अभी इन तीनों रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल पे, तो पैरेलल पे आने से हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाई करके सम करेंगे। 1 बाई आर डैश इक्वल्स टू 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 2R। एलसीएम बन जाएगा 2R, ऊपर आ जाएगा 3, तो दैट इज आर डैश इक्वल्स टू 2R बाई 3, 2R बाई 3। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को, तो हम लोग का ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए, दैट इज हम लोग का न्यूमेरिकल बी हो गया। ठीक है, तो क्या आया है हम लोग का ऑप्शन 2R बाई 3। इजी था ये न्यूमेरिकल। ठीक है, तो याद रखने वाला चीज क्या है, अगर ए एंड सी में हम लोग को निकालने के लिए बोलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब बी एंड डी का जो बीच का रेजिस्टेंस है वो हमको हटाना है। अगर बी एंड डी का बीच का रेजिस्टेंस निकालना है तो ए एंड सी का बीच का रेजिस्टेंस हम लोग को हटाना होगा। ठीक है, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं 4 पे, देखते हैं 4 में क्या बोला है इन लोगों ने। 4 में बोला है हैश 4 3 resistance 5 ohm 5 ohm and 6 ohm, 3 resistance 5 ohm comma 5 ohm and 6 ohm are connected as shown in the figure, are connected as shown in the figure। ठीक है, if the point S divides the resistance, if the point S divides the resistance divides the resistance 6 ohm in two equal parts, resistance 6 ohm in two equal parts, the resistance between P and ES is the resistance between P and S is, कॉपी कर लो, the resistance between P and S is। तो यहां पर भी सर्किट चाहिए हम लोगों को। ऑप्शन ए 11 ओम, ऑप्शन बी 8 ओम, ऑप्शन सी 6 ओम, ऑप्शन डी 10 ओम, ऑप्शन ई 4 ओम। ये आया है हम लोगों को केरला सीईई 2010, केरला सीईई 2010। तो बेसिकली ये हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते पहले। ये हो गया एक ट्रायंगल,
ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 6 ओम। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है कि पी एंड एस इन दोनों बीच का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फिलहाल क्या कहा गया है इसमें, इफ द पॉइंट एस डिवाइड्स, यहां पर एस पॉइंट से पी और एस का बीच का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग को निकालना है। एस पॉइंट्स जो है 6 ओम को 2 इक्वली डिवाइड कर दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा पार्ट करके लिख लेते हैं। तो ये ऐसा करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 ओम, ये आ जाएगा 3 ओम। तो टोटल कितना हुआ 6 ओम, 6 ओम को इक्वली डिवाइड कर दे। तो अभी क्या होगा, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है 5 ओम एंड 3 ओम, दोनों में से सेम करंट पास होगा। यहाँ पर भी 5 और 3 में से सेम करंट पास होगा, करंट डिवाइड होने का कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग इन दोनों को डाल देंगे सीरीज पे, इन दोनों को डाल देंगे सीरीज पे, फिर P और S का आ जाएगा पैरेलल पे। तो देखो P और S पे ये मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं S, यहाँ पर 2 आ गया, नीचे का 2 सीरीज पे, ऊपर का 2 सीरीज पे, एक 5 और 3, दूसरा भी 5 एंड 3, इन दोनों का आ जाएगा एक सिंगल, नीचे का दोनों का आ जाएगा एक सिंगल, P एंड S। तो 5 प्लस 3 8 ओम, 5 प्लस 3 8 ओम, इन दोनों का आ जाएगा एक सिंगल, यहाँ पर रह जाएगा P, यहाँ पर रह जाएगा S। तो 8 और 8 पैरेलल पे होने से 1/r इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/8 मतलब 2/8 4, r इक्वल्स टू 4 ओम। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 4 ओम, दैट इज ऑप्शन ई। तो इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बोला गया है कि एस जो पॉइंट है 6 ओम को 2 इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो हम लोगों ने इसको 2 इक्वली डिवाइड कर दिया, लेफ्ट में 3 आ गया, राइट पे 3 आ गया। अभी देखें लेफ्ट वाला जो है वो ऊपर के साथ आ गया सीरीज पे, क्योंकि इन दोनों में से सेम करंट फ्लो होता है, और जो राइट वाला है वो ऊपर का रेजिस्टेंस के साथ जुड़ गया है सीरीज पे, क्योंकि इन दोनों में सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो आ गया हम लोग का सीरीज सीरीज करके 8 ओम, और 8 8 पैरेलल करने से आ गया 4 ओम। खत्म, टाटा, बाय बाय। नहीं, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोग का ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ है अभी। और दूसरा एक देखते हैं, ये भी शायद से हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही बना होगा। न्यूमेरिकल का चेहरा देखने से तो मुझे यही लगता है। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल पे क्या कहा है। तो फिलहाल बोर्ड का न्यूमेरिकल कॉपी कर लो, ठीक है, हम मिटा देते हैं। अभी जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्यों 5 है, ऐसे ही 5 है क्योंकि 4 के बाद 5 ही आता है। चलो व्हाट इज जो फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across A and B is। हाँ भाई, A and B तो यहाँ पर दिया हुआ है इन लोगों ने 2 रेजिस्टेंस, नीचे भी दिया हुआ है इन लोगों ने 2 रेजिस्टेंस, मिडिल पे भी दिया हुआ है इन लोगों ने 2 रेजिस्टेंस। यहाँ पर दिया है A, यहाँ पर दिया है B। इन दोनों में हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबका वैल्यूज है 4 ओम करके, ठीक है, 4 ओम करके, और जो बीच का है वो है भाई 10 ओम। और ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर बहुत ही मजेदार ऑप्शन है, 2 ओम, B
3 ओम, सी 4 ओम, डी 5 ओम। ये आया है हम लोगों का जिपमार्क 2010, जिपमार्क 2010। ठीक है, फिलहाल बात करता है अभी ये जो है, ये तो है भाई व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज? देखो, ये बीच का जो टेन है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, इस डंडे को, मतलब सॉरी, ये 10 ओम के डंडे को, इसको थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर, सॉरी नीचे लेके आते हैं। और यहाँ पर ए जो है ये बन गया हम लोग का 10 ओम। और जो ए है इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, इसको नाम दे देते हैं हम लोग बी। और ए जुड़ गया इस 10 ओम डंडे के ऊपर में, ये हो गया 4 ओम। बी भी जुड़ गया 10 ओम के डंडे का ऊपर में, ये भी हो गया सॉरी 4 ओम। और नीचे भी वैसे सिमिलर करके जोड़ देते हैं हम लोग 4 ओम और ये 4 ओम। तो हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ 10 ओम को थोड़ा सा लंबा करके लिख दिया है। तो यहाँ पर बन गया 2 डंडा, तो यहाँ पर है हम लोगों का 4 4 4 4 बीच का है 10। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हम लोग ने क्या बोला था कि अगर इन चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है तब हम लोगों को न्यूमेरिकल करना नहीं है, सिर्फ आंसर को टिक करना है। और यहाँ पर आंसर दिया हुआ भी है 4 ओम। तो हम लोगों का आंसर जो है वो इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 4 ओम। इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया ही नहीं, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज में डाल के, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन सेम, सॉरी सारे रेजिस्टेंस सेम दिया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको जोड़ दिया है। और हम लोग हमारा आंसर आ गया है, कितना आ गया है, हमारा आंसर आ गया है 4। ठीक है, और भी ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो देखते हैं कैसा होता है। तो और एक क्वेश्चन लिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर दैट इज बन जाएगा हम लोग का 6। 5 equal resistors each equal to R, 5 equal resistors each equal to small r are connected as shown in the figure, are connected as shown in the figure। ठीक है, और then the equivalent resistance between points A and B, then the equivalent resistance, then the equivalent resistance between A and B is। ठीक है, ऑप्शन ए पे देखो क्या है, अरे तुम लोग तो देख नहीं सकते, मैं ही देख लेता हूं। ऑप्शन ए पे है आर, ऑप्शन बी पे है 5r, ऑप्शन सी पे है r/5, ऑप्शन डी पे है 2r/5। इसको हम लोग डंडे से मारने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, मतलब बहुत ही इजी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग कुछ जाना पहचाना सा सर्किट है ए एंड बी। ये आया है CGPMT 2010। PMT क्या है भाई? PMT है प्री मेडिकल टेस्ट। अभी जो नीट है वही पहले PMT हुआ करता था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबका वैल्यूज क्या दिया हुआ है? सबका वैल्यूज दिया हुआ है भाई हम लोगों का, यहाँ पर सारा का सारा रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है हम लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ये? क्योंकि इसके जैसा न्यूमेरिकल मैंने किया है, और शायद आज का सेकंड न्यूमेरिकल होगा। कॉपी के ऊपर में देखो, सेकंड न्यूमेरिकल कुछ ऐसा ही था। हम लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पर नाम दे देते इसको C एंड D। फिर हम लोग क्या किया था, A और B को ऐसे छोड़ दिया, C और D को ऐसे लिख रहे हैं,
तो यहाँ पर सबका वैल्यूज क्या दिया हुआ है, सबका वैल्यूज सेम दिया हुआ है, तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। सबका वैल्यूज दिया हुआ है आर 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 आर। तो ऐसा आने से हम लोग, मैंने क्या कहा था भाई, ये सब आर होने से हम लोगों को न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन को टिक कर देंगे जो है हम लोग का आर। ठीक है, तो ये भी हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज से, जो इजीली हो गया, डंडे से मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, अभी देखते हैं और एक न्यूमेरिकल। अच्छा, अभी देखते हैं एक और न्यूमेरिकल जो है हम लोगों का कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का टाइप का, लेकिन इसका सर्किट जो है ये भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना होगा, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म पे लाना पड़ेगा, फिर जो है हम लोग इजीली कर सकते हैं सिंपलीफाई। इसको तो डंडे से मारना ही होगा। तो अभी हो जाएगा 5 चला गया, 6 चला जाएगा, अभी आ जाएगा 7। अच्छा, 5 equal resistances, each resistance are 5 equal resistances, 5 equal resistances, each resistance capital R, each resistance capital R are connected as shown in the figure, are connected as shown in the figure, are connected as shown in the figure. A battery of V volt, a battery of V volt is connected between A and B, is connected between A and B. The current flowing in the current flowing, ये भाई थोड़ा ठंडा है इसमें, the current flowing in AFCEB, AFCEB will be, ऑप्शंस को लिख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 3V by R, ऑप्शन बी V by R, ऑप्शन सी V by 2R, ऑप्शन डी 2V by R। ये आया था मणिपाल 2010, मणिपाल 2010, 2010। अच्छा, अरे सर्किट तो मैंने अभी तक लिखा ही नहीं। तो यहां पर एक है ट्रायंगल, ऐसा होता है ट्रायंगल, ठीक है ना, मुझे आज ही पता चला ऐसा होता है ट्रायंगल। और यहाँ पर एक और ट्रायंगल घुसा दिया इन लोगों ने, ए हो गया हम लोग का सर्किट। यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, ए है एफ, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ए बी किधर गया, बी इधर आया, ए बी सी डी ई एफ, सबका वैल्यू से हम लोग का आ। यहां पर अभी फंडे को हम लोग धीरे धीरे डंडे से मारेंगे। कैसे मारेंगे देखो, अगर हम लोगों ने मान लेते हैं क्या है मेरे पास है अभी एक मटेरियल्स कि ये जो पार्ट है, ए आर आर एफ और ए, ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऐसे करके ऊपर में लेके जाएंगे। मतलब ए ऐसे है, हम लोग इसको ऐसे करेंगे, मतलब
एक पेज है जिसको हम लोग ऐसे उल्टा करेंगे, ठीक है। ऐसा है जिसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो ऐसे करने से क्या होगा देखो, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट आ जाएगा कुछ ऐसा, ये जो पार्ट है ये पार्ट आ जाएगा कुछ ऐसा, और ये एफ जो पॉइंट है ये चला जाएगा इस पे एफ, ये ए जो पॉइंट है ये चला जाएगा इस पे ए पॉइंट, और हम लोगों का ये जो पार्ट है ये घूम के यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अभी देखो, अभी जो सर्किट है ये कुछ जाना पहचाना सा है, मतलब यहाँ पर आ गया सी, यहाँ पर आ गया डी, यहाँ पर आ गया ई, सॉरी ई को थोड़ा नीचे में लिखते हैं, यहाँ पर आ गया ई, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया एफ, यहाँ पर आ गया ए। अभी सी और सबका रेजिस्टेंस तो सेम है, तो अभी मैं एक एक करके लिखता हूँ। डी और ई का बीच का है आर, डी और ई का बीच का रेजिस्टेंस डाल देते हैं हम लोग आर, और सी और डी का भी आर, सी और डी का भी डाल देते हैं हम लोग आर। अभी है एफ और डी का भी आर, एफ और डी का भी आर। अभी ए और एफ तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ई और ए डायरेक्ट कनेक्टेड है, और सी और एफ का भी है आर, सी और एफ का भी डाल देते हैं आर, सी और ई का आर, सी और ई का आर। तो ये हो गया हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, ए एफ सी ई, सॉरी सी ई बी में इस रास्ते से कितना करंट फ्लो होता है, मतलब ए एफ सी ई एल इस रास्ते से कितना करंट फ्लो होता है। सॉरी ये तो है हम लोग का बी, ठीक है। तो पहली बात तो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना आएगा, हम लोगों को क्या निकलना, क्या है हम लोगों को करंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ पर ये बीच का रेजिस्टेंस हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो हटाने से ये दोनों आ जाएगा सीरीज पे, नीचे का दोनों आ जाएगा सीरीज पे। तो सीरीज पे आने से सीरीज का आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, दोनों का R प्लस R2R, नीचे का R प्लस R2R। हम लोगों को निकालना है ऊपर का जो रोड है वहां से कितना करंट फ्लो होता है। इन दोनों में पोटेंशियल दिया हुआ है इन लोगों ने V वोल्ट, यहाँ पर बोला है बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड टू A and B, ठीक है। तो V वोल्ट अगर दिया हुआ है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर V वोल्ट दिया हुआ है, और ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया 2R। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का वोल्टेज भी है, ऊपर का करंट भी हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो I इक्वल्स टू आ जाएगा ओहम्स लॉ से V बाई R, यहाँ पर R के जगह पर होगा 2R। तो हम लोग का आंसर जो है वो आ जाएगा V बाई 2R, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी बन जाएगा हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ है हम लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह। 7 भी चला गया, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8। ये भी शायद आप लोगों को आज ही पता चला होगा, 7 के बाद जो 8 आता है, ठीक है ना। अरे सर क्या बोल रहे हो, इतना तो इंसल्ट मत क्या करो। तो आ गया 8, चलो ठीक है, सॉरी जोक मार रहा था। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट I इज, फॉर द नेटवर्क shown in the figure, for the network shown in the figure the value of the current I is, the value of the current I is, option A
9v/35, ऑप्शन बी 5v/18, ऑप्शन सी 5v/9 एंड ऑप्शन डी 18v/5। सर्किट है यहाँ पर कुछ, सर्किट जो है ये है ऐसा, फिर आ गया कुछ ऐसा, बीच पे आ गया कुछ ऐसा, फिर यहाँ पर एक आ गया ऐसा, यहाँ पर एक आ गया ऐसा, और यहाँ पर करंट आ गया ऐसा। ठीक है, तो ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, बीच का दिया हुआ है 4 ओम और 6 ओम और 3 ओम, और बी तो बी ही है। ये आया सीबीएसई AIPMT 2005, CBSE AIPMT 2005। ठीक है, अच्छा तो ये इसका फिगर देख के क्या याद आ रहा है? इसका फिगर देख के हम लोग को व्हिटस्टोन ब्रिज, मुझे तो व्हिटस्टोन ब्रिज याद आ गया। तो कैसे व्हिटस्टोन ब्रिज याद आ गया? क्योंकि ये तो मिडल का है, ये हो जाएगा हम लोग का, सॉरी ब्लू से करते हैं, ब्लू से ये हो जाएगा हम लोग का P, ये हो जाएगा हम लोग का Q, ये हो जाएगा हम लोग का R, ये हो जाएगा हम लोग का S। इन चारों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोग को P/Q कितना आया है देखना पड़ेगा। 4/2 इक्वल्स टू 2, R/S कितना आता है 6/3 इक्वल्स टू 2, हो गया। ठीक है, तो बीच का रेसिस्टेंस को हम लोग हटा सकते हैं, हटा दो, हटा दिया तो अभी फिर से ऊपर का 2 आ जाएगा सीरीज पे, नीचे का 2 आ जाएगा सीरीज पे, और हम लोग को निकालना है करंट आई। तो 2 सीरीज पे कर लेते हैं, नीचे का 2 भी सीरीज पे कर लेंगे, फिर करंट भी हम लोग धीरे धीरे निकाल लेंगे। तो 2 सीरीज पे करने से 4 + 2 6 ओम एंड 6 + 3 9 ओम। ठीक है, अभी इन दोनों को पैरेलल पे भी कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो 6 and 9 पैरेलल में होने से 1/R इक्वल्स टू 1/6 + 1/9 कितना आ जाएगा 18, 3 + 2 मतलब 5/18। तो R जो है वो बन जाएगा 18/5, R बन गया 18/5, B तो B है। फिर हम लोग ओहम्स लॉ से लिख लेंगे I इक्वल्स टू V/R। V/R कितना है 18/5, आ जाएगा 5V/18। ऑप्शन है कि नहीं? ऑप्शन है हम लोग का बी पे, जो है 5V/18। तो हम लोग का ऑप्शन भी आ गया 5V/18। ठीक है, बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, गर्मी गर्मी बहुत ही गर्मी, हाय गर्मी। अच्छा, फिलहाल अभी देखते हैं कुछ नया, कुछ देखते हैं अभी नया, कुछ मतलब ऐसे ही न्यूमेरिक ही देखते हैं, लेकिन ये व्हिटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। एक तो चला गया, एक के बाद आ जाएगा कितना आएगा 10, इसके बाद तो 9 आता है, तो 10 कैसे आएगा? चलो 9 लिख लेते हैं। जिन लोगों को अच्छा लग रहा है ये वीडियो कमेंट में जरूर बताओ। तो चलते हैं 9 पे। ज्यादा बात बुरी बात, न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 5 आइडेंटिकल कंडक्टर्स। ए सर्किट consists of 5 identical conductors. Identical conductors
as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है। The two similar conductors are added, the two similar conductors are added, two similar conductors are added by dotted line, by dotted line। यहां पर आ गया फंडा। The ratio of resistance before and after addition will be, the ratio of resistance, the ratio of resistance before and after, before and after addition will be, ठीक है। ऑप्शन ए 7/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 5/3, ऑप्शन डी 6/5, ठीक है। अभी ड्रॉ करते हैं इसको। ये है ऐसन, फिर ऐसन, फिर ऐसन, फिर ऐसन, ठीक है। ऐसा है हम लोगों का फिगर। फिर ऐसन भी है बबुआ। तो सारा का सारा है हम लोगों का 1 होम करके, 1 होम, 1 होम, 1 होम, 1 होम, 1 होम। यहाँ पर डॉटेड लाइन है, यहाँ पर ये डॉट, ये डॉट, ठीक है। ये आया है RPMT 2070, RPMT 2007 पे आया है। इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे डंडे से मारेंगे। यहाँ पर तो डंडा ही डंडा है, तो देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिफोर एडिशन, बिफोर डॉटेड लाइन, अगर डॉटेड लाइन मतलब एडिशन नहीं है तब सब में से एक ही करंट जाएंगे, मतलब सारा का सारा आ जाएगा सीरीज पे। तब हम लोगों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होगा 1 + 1, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। अभी हम लोग इसको जोड़ देते हैं डायरेक्टली। जोड़ने से क्या आएगा, ये ब्लू कलर का जो है वो है कंडक्टर, मतलब ये दोनों सेम पॉइंट हो गया, ये दोनों सेम पॉइंट हो गया, मतलब दोनों एक ही पॉइंट जैसा हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, ये आ जाएगा पैरेलल पे। तो सर्किट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 2 3, फिर ये सारा का सारा 1 ओम करके, ठीक है। तो ये देख लेता हूं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। कैसे बन गया, मैंने क्या कहा था, ये एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट में ये 2 3 कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे 1 2 3 कनेक्टेड है, ठीक है। तो बीच का जो 3 है मतलब दिस आ गया पैरेलल पे। अभी इन तीनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना होगा। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 3, 1/R, R इक्वल्स टू 1/3। कितना आ गया, इसका आ गया 1/3। ये 1 हो, ये 1 हो। अभी इन तीनों आ गया सीरीज पे। तो सीरीज पे इनका अगर R डैश होता है रेजिस्टेंस, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1/3 7/3। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी कुछ करेंगे,
कुछ तो करेंगे हम लोग, लेकिन क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर एडिशन। तो R बाई R डैश करने से आ जाएगा 5/7/3, मतलब 5 इंटू 3/7 इक्वल्स टू 15/7। 15/7 तो यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन पे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो शायद यहाँ पर ऑप्शन भी गलत दिया हो सकता है। ए 1 2 3 4 5 तो आ गया सीरीज पे ऑप्शन आ जाएगा 5, और हम लोगों ने कुछ गलती किया है कि नहीं, इन तीनों आ जाएगा। देखते हैं, the two similar conductors are added by dotted lines। हाँ, मैंने यहाँ पर गलती किया है, ये समझने में थोड़ा सा गलती किया है, तो तुम लोग ये गलती मत करना। टू सिमिलर कंडक्टर्स मतलब ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ठीक है। अभी आ जाएगा आंसर, तो देखो कैसे आंसर आता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन ही हम लोग का गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा अभी व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज कैसे बन जाएगा, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, इसको मान लेते हैं S। तो मिडिल का जो पार्ट है ये बन जाएगा यहां से यहां तक का व्हिटस्टोन ब्रिज, और व्हिटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो आ जाएगा 1 ओम, क्योंकि इन चारों का वैल्यूज 1 दिया हुआ है। फिर लेफ्ट में एक 1 ओम है, राइट पे एक 1 ओम है, मतलब ये और ये। अभी इन तीनों आ गए सीरीज पे, मतलब R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 + 1 मतलब 3 ओम। अभी R बाय R डैश करने से कितना आएगा, R बाय R डैश करने से 5/3 ओम, दैट इज 5/3 ओम है हम लोग का ऑप्शन सी पे। मतलब क्वेश्चन तो दिया हुआ सही था, मैंने करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, तो आंसर आ गया 5 कितना आया है 3, ठीक है। अभी एक लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पाइडर की तरह है, स्पाइडर तो नाम सुना ही होगा, स्पाइडरमैन नहीं, सिर्फ स्पाइडर। स्पाइडर के जाल की तरह है भाई, मकड़ी के जाल। देखें मकड़ी के जाल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड आई इज द effective resistance, the effective resistance across कहाँ है A and I is option A 2 ohm, option B 1 ohm, option C 0.5 ohm, option D 5 ohm, option E 10। Kerala CEE 2006, केरला CEE 2006 बहुत साल पहले आया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सर्किट जो है वो है बहुत ही टफ, स्पाइडर के जाल की तरह है ये। देखते हैं कैसा है। एक्चुअली यहाँ पर 2 व्हिटस्टोन ब्रिज दिया हुआ होता है, तो यहाँ पर एक, 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 और बाकी सब जोड़ देते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है आई, सबका वैल्यूज दिया हुआ है 2 ओम करके, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सब है भाई 2 ओम। कितना बार 2 ओम बोलूंगा, चलो। तो ये रहा हम लोगों का न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल।
सर्किट भी बहुत ही टफ है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर दो स्टोन ब्रिज है, एक ये वाला एक नीचे वाला, तो यहाँ पर भी P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडल का जो पोर्शन है ये टोटली हट जाएगा। ठीक है, अभी देखो पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो गया। मिडल का पोर्शन हटने से ये दो आ जाएगा सीरीज पे, 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 फिर सारा का सारा आ जाएगा पैरेलल पे। तो देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ऊपर का दो आ जाएगा सीरीज पे, फिर नीचे का दो भी आ जाएगा सीरीज पे, उसके नीचे का दो आ जाएगा सीरीज पे, फिर एकदम नीचे का दो आ जाएगा सीरीज पे। ये हो गया ए, ये हो गया आई। सबका वैल्यू है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, अभी जो है हम लोगों का दोनों सीरीज कर लेते हैं। पहले 2 + 2 4 ओम, 2 + 2 4 ओम, 2 + 2 4 ओम, और नीचे का जो है 2 + 2 4 ओम। फिर ये चारों आ जाएगा पैरेलल पे। तो पैरेलल पे करने से आ जाएगा हम लोगों का 1/r इक्वल्स टू 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब 4/4 इक्वल्स टू 1। तो फिर R आ जाएगा 1, मतलब पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1, जो है हम लोगों का ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आई बात? तो बहुत टाइम हो गया, 10 भी बज चुका है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। और मिलेंगे फिर दूसरा न्यूमेरिकल लेके। उसका पहले तो मैं अपडेट देता रहूंगा कि कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है। तो आज के जैसा हमेशा देखते रहो क्लास, और कोई डाउट हुआ तो नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, मैसेज कर दे दो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा, गुड नाइट।